मधुर और रिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे और उनका कॉलेज लाइफ शुरू हो रहा था। मधुर थोड़ा शर्मीला और शांत स्वभाव का था, जबकि रिया चुलबुली और हमेशा खुशमिजाज रहती थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की कैंटीन में हुई, जब मधुर ने गलती से रिया की ट्रे से कॉफी गिरा दी। रिया गुस्से में बोली, क्या आप देख नहीं सकते? पूरी कॉफी गिरा दी। मधुर थोड़ा घबरा गया और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं देख नहीं पाया, मैं इसे साफ कर दूंगा। रिया उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। उसके बाद वे क्लास में मिले। दोनों को पता चला कि वे एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में हैं। यह उनके बातचीत की शुरुआत थी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। रिया की हंसी और बातों में मधुर का दिन बन जाता था। दूसरी ओर मधुर की सादगी और दयालुता रिया को बेहद पसंद आने लगी थी। एक दिन जब क्लास खत्म हुई तो आसमान में बादल घिर आए। रिया ने उत्साह से कहा, मधुर चलो पहली बारिश में भीगते हैं। मधुर थोड़ा हिचकिचाया, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी में कुछ पागलपन करना चाहिए, चलो आज मेरे लिए। मधुर ने उसकी बात मान ली। दोनों बारिश में भीगने लगे। रिया बच्चों की तरह खिलखिला रही थी और बारिश की बूंदों का मजा ले रही थी। उस पल में मधुर को महसूस हुआ कि वह रिया से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने अपने दिल की बात रिया से छुपा ली, क्योंकि वह डरता था कि अगर रिया ने उसे मना कर दिया तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। कुछ महीनों बाद कॉलेज का वार्षिक फेस्टिवल आया। रिया ने मधुर से कहा, तुम्हें मेरे डांस परफॉर्मेंस के लिए आना होगा। मधुर ने वादा किया और फेस्टिवल के दिन समय पर पहुंच गया। रिया का डांस देखकर मधुर मंत्रमुग्ध हो गया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिया ने मधुर को गार्डन में बुलाया। रिया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मधुर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मधुर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे दिल की एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर जल्द ही सर्जरी नहीं हुई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मधुर का दिल बैठ गया। उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। उस रात मधुर ने सोचा कि वह रिया से अपने दिल की बात कह देगा। अगले दिन उसने रिया को पार्क में बुलाया। उसने कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मधुर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी तुम्हारे प्यार के रास्ते में आए। मधुर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रिया, प्यार सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। मैं तुम्हारे हर दर्द को अपना बनाना चाहता हूँ। मधुर और रिया ने मिलकर सर्जरी के लिए पैसे जुटाने का फैसला किया। मधुर ने पार्ट टाइम जॉब शुरू की और रिया ने अपने डांस टैलेंट का इस्तेमाल कर फंडरेजर आयोजित किए। उनकी मेहनत और प्यार का नतीजा ये हुआ कि सर्जरी के लिए जरूरी पैसे इकट्ठे हो गए। सर्जरी सफल रही और रिया का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगा। इस दौरान दोनों का प्यार और गहरा हो गया। सर्जरी के कुछ महीने बाद जब रिया पूरी तरह ठीक हो गई तो मधुर ने उस सरप्राइज दिया। उसने रिया को उसी गार्डन में बुलाया जहां उन्होंने पहली बार प्यार का इजहार किया था। मधुर ने घुटनों पर बैठकर कहा, रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मधुर, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मधुर और रिया ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर गया। उन्होंने एक दूसरे का हर पल साथ दिया और यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। इस तरह उनकी कहानी प्यार, विश्वास और समर्पण की मिसाल बन गई।